दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अगर हम यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में हाई अलर्ट है, और आगे इसके साथ ही साथ अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत बांग्लादेशी भी मौजूद हैं और इसको देखते हुए भी पुलिस की पूरी सख्ती यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी फोर्स यहाँ के आला अधिकारी है, खुद पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में यहाँ पर पूरा लगातार यहाँ पर एक मार्च हो रहा है, और ये पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ पर एक एक चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है, कौन सी गाड़ी कहाँ पर है उसका ध्यान रखा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई लावारिस गाड़ी ना खड़ी हो। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब दिल्ली का ब्लास्ट हुआ था तो उस समय जो वहाँ पर वाहन मौजूद थे उन वाहन में ही ब्लास्ट हुआ था, और इसी वजह से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को लेकर यहाँ पर मुस्तैद हैं कि कोई भी इस तरह का लावारिस वाहन यहाँ पर ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दुकानें हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है। बहुत यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि अगर हम रात की बात करें तो देर रात को भी यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे वहाँ पर उतरे थे। यहाँ पर पुलिस आयुक्त खुद रघुवीर लाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर किस तरह की सतर्कता है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप लोग रात से ही यहाँ पर लगे हुए हैं, एक एक चीज़ की चेकिंग हो रही है? कल शाम 7 बजे से ही पूरे जनपद में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था, और हमारे करीब 116 स्थानों पर चेकिंग चल रही है, गश्त चल रही है, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उन प्रतिष्ठानों पर हमारी सुरक्षा की एहतियात हमने बढ़ा दिए हैं। और हमारे सारे सुरक्षाकर्मी जो हमने ड्यूटी पाली में लगा रखी है कि ताकि कोई भी जगह आने जाने वालों के पर हमारी सतर्क दृष्टि, और कोई जगह खाली नहीं रहे। जहां वाहन पार्किंग स्थान है, रेलवे स्टेशन है, धार्मिक स्थान है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मेट्रो स्टेशन है, सब जगह हम लोगों ने पुलिस को व्यवस्था को बढ़ा दी है, और चेकिंग और फ्रिस्किंग सारी गतिविधि पुलिस की जो है चालू है। सर, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर बांग्लादेशियों की संख्या काफ़ी है, जिसके लिए आपकी पुलिस पहले से भी जांच कर रही है, और दूसरी बात यहाँ पर काफ़ी सारे स्लीपर सेल पिछले दिनों में पकड़े गए हैं, उनको लेकर क्या विशेष सतर्कता बरती जा रही है? इस संबंध में ये बताना है कि हमारे पास जो वॉच लिस्ट है उस वॉच लिस्ट पर हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं, और जो बांग्लादेशी वाले हैं उस पर भी हमारा अभियान चल रहा है। हमारी टीमें उसमें लगी हुई हैं, और कुछ आइडेंटिफिकेशन है जिनका हम फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और जो हमारे पास, क्योंकि एक संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पूर्व में ऐसे इनपुट्स रहे हैं, और वर्तमान भी इसी वजह से हम इस एरिया में, जिस एरिया में हमें कुछ इनपुट्स मिले हैं, वहाँ रात भर चौकसी बरती गई है, रात भर हमारी टीमें लगी रहे, और हमने सारे अधिकारियों को बाहर फील्ड में निकाला है, गश्त करा रहे हैं, लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा भी कराना है, और साथ साथ जो है जो शरारती तत्व हैं उनको एक संदेश भी देना है कि आप पे हमारी कड़ी नज़र है, जरा भी हरकत करने की कोशिश मत करना। अभी तक की जांच में सर क्या कुछ निकल के आया है? कुछ ऐसे लोगों को, क्या संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है? ये प्रयास है, जो हमारी वॉच लिस्ट में हमारी टीमें लगी हुई हैं, जो हमारी जो अन्य एजेंसी हैं उसमें काम में लगी हुई हैं, और ये आम जनता के लिए जो पैदल गश्त हो रही है, जो हम भीड़ भाड़ वाले इलाके, धार्मिक स्थानों में जो गश्त कर रहे हैं, जो चेकिंग कर रहे हैं, ये एक संदेश देने का प्रयास भी है कि हमारी मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, और जो शरारती तत्व है उन पे हमारी लगातार। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ की जो जनता है उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप हमें सहयोग करें। आपके पास यदि अगर कोई इनपुट मिलता है, कोई सूचना मिलती है, तो हमारे बीट कांस्टेबल क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारे अधिकारी फील्ड में है, उनको तत्काल अपनी सूचना दे दें। जो भी उनको कोई भी हरकत लगती है उसकी सूचना हमें दें, गोपनीयता बरती जाएगी, उनका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा, और इसमें स्थानीय लोगों की जो है भागीदारी बहुत जरूरी है। तो आप थे रघुवीर लाल, पुलिस आयुक्त कानपुर के, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी एक पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और चूंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ इस तरह के इनपुट मिले हैं, हालांकि खुफिया इनपुट हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पूरी तरह से इसी बात की गश्त जारी है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बांग्लादेशी हैं उनकी भी जांच हो रही है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो जनता के लिए संदेश दिया है कि वो पैनिक बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही अफवाहों पर ध्यान ना दें, और कोई भी अगर उनके पास खबर आती है तो उसकी जानकारी वो पुलिस को ज़रूर दें। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।